आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। मैं डॉक्टर संतोष कुमार। एक वैकेंसी जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है और अलग अलग पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से इसी वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है और उस पर कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, फीस क्या होगी। ये सब जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रदान किया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक वैकेंसी संबंधित या अन्य इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से इत्मीनान से देखना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आपसे संबंधित वैकेंसी भी है, अगर आपसे संबंधित वैकेंसी नहीं भी है तो किसी और से संबंधित है, आपके साथियों के संबंधित है या पड़ोसी से संबंधित है, तो आप उन तक भी इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें। आइए चलते हैं। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर लेवल 10 की 2 वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसी है। ग्रुप ए की वैकेंसी है। अब ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या होता है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या होता है और ये ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्या महत्व है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पोस्ट है, लेवल 7। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की 2 पोस्ट है, लेवल 6 की। स्टोर कीपर की पोस्ट है, 3 पोस्ट है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, लेवल 6 की 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी की 1 पोस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 4 पोस्ट है। आगे चलते हैं। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 1 पोस्ट है, लेवल 6 की। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 10 पोस्ट है। तो ST SC OBC जनरल के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो कि आपसे संबंधित है, 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है। और उसमें जनरल, OBC, SC ST का कैटेगराइजेशन के हिसाब से किया गया है। तो आप सब लोग देख लीजिएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। SC की जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में 5 सीट्स है, ST की 3 है, OBC की 10 है, 3 EWS है और 19 जो है वो जनरल की सीट्स हैं। फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, मॉर्चरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। टोटल हो गई 69 पोस्ट। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, वो BSc नर्सिंग वालों के लिए है। तो BSc नर्सिंग में BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रजिस्टर्ड नर्सिंग मिडवाइफरी विद सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा विथ 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सब मांगा है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो है डिग्री चाहिए, MBA डिजायरेबल है। सब 21 से 30 साल तक की आयु के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 21 से 30 साल की आयु के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर डिग्री डिग्री और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में आपको पता ही है, बैचलर डिग्री और बैचलर BPT चाहिए। BPT के बाद जो है BPT चाहिए उसके बाद जो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ENT, BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज जो है 21 से 30 साल। ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल 6, BSc इन ऑप्थोलमोलॉजी टेक्निक्स, 21 से 35 साल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ST SC OBC के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, BSc ऑनर्स 3 years कोर्स का रेडियोथेरेपी रेडियो टेक्नोलॉजी में, और डिप्लोमा अगर है तो 2 years का एक्सपीरियंस। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट BSc 10+2 साइंस विथ 5 year एक्सपीरियंस इन AOT ICU CSSD मैनिफोल्ड। उसके बाद आती है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, क्योंकि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। पे लेवल 6
पे लेवल 5 एज पर 7 CPC। 10+2 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 2 years डिप्लोमा, 2 साल का DMLT, 2 years डिप्लोमा, साथ में डिप्लोमा के बाद 1 year का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए डिप्लोमा के साथ में। और दूसरा है क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हैं या BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BVoc वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो 18 से 27 साल की कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई करें। BVoc MLT के स्टूडेंट्स अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद फार्मासिस्ट है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन लेवल 4 है, BSc मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए या 10+2 साइंस से जो है सर्टिफिकेट 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर मेडिकल रिकॉर्ड में है तो। आगे चलते हैं कि ये वैकेंसी आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स गोरखपुर के द्वारा जारी किया गया है। अच्छी खासी संख्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स और जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। हम चलते हैं सीधे फीस के ऊपर कि फ़ीस इसमें क्या ली जाएगी, क्योंकि ये बहुत मेजर कंसर्न होता है। जहाँ तक अच्छा ऑनलाइन ही आवेदन करना है एम्स गोरखपुर की वेबसाइट पे, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे। बुक से संबंधित या प्रिपरेशन से संबंधित कुछ बुक्स का लिंक भी हम नीचे दे देंगे। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हैं उनको परचेस कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको यथाशीघ्र उन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अब एप्लीकेशन फॉर फीस, तो जो जनरल या OBC के कैंडिडेट हैं उनको 1770 रुपये पे करना होगा, और ST SC के हैं तो 1416 रुपये, उसमें इंक्लूडिंग GST WST भी है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है। 30/11/2025 जो है इसकी लास्ट डेट। आपके पास 1 महीना है। आप इत्मीनान से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, सब कुछ रेडी कर लें। जिसके पास डिग्री नहीं है वो डिग्री अपना ले ले, मार्कशीट है तो मार्कशीट के बेसिस पे भी हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। उससे पहले जो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।